उड़ीसा की एक खौफनाक हवेली जहां रात में कोई नहीं जाता। चलिए आज इसका रहस्य डिकोड करते हैं। रात के 10 बजे हैं, काले बादल और तेज हवा। 16 साल का अर्जुन इस हवेली के सामने खड़ा है। अचानक हवेली के भारी लोहे के दरवाजे खुद ब खुद भयानक आवाज के साथ खुल जाते हैं। रोंगटे खड़े हो गए ना? तभी ऊपर से ठक ठक की आवाज आती है। अर्जुन टॉर्च जलाकर पूरी हिम्मत से चिल्लाता है, कौन है वह? चरमराती सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर पहुंचता है। सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा है और एक आधा खुला दरवाजा। वो अंदर झांकता है। धूल भरे कमरे में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही है, लिटरली बहुत डरावना। जैसे ही वो टूटे आईने पर टॉर्च डालता है, अचानक उसके ठीक पीछे एक खौफनाक बूढ़ी औरत दिखती है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं। और तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वहां पड़ी एक पुरानी डायरी में साफ लिखा था, जिसने भी ये दरवाजा खोला वो हमेशा के लिए फंस जाएगा। फिर अचानक टॉर्च बुझ जाती है। अंधेरे में अजीब फुसफुसाहटें और दीवारों पर हाथों के निशान। सोचिए क्या हालत होगी। अर्जुन दहशत में पीछे गिर पड़ता है। अब पूरे कमरे में सिर्फ हल्की सी चांदनी की रोशनी ही बची है। उसी रोशनी में वो देखता है, कमरे के बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी अपने आप खुलने लगती है। पेटी के अंदर अर्जुन को एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वही बूढ़ी औरत और बिल्कुल अर्जुन जैसा एक लड़का। अचानक ठंड बढ़ जाती है। वो डरावनी आत्मा अब एक बेहद उदास और रोती हुई मां लग रही थी। काले आंसू बहाते हुए वो धीमे से बोलती है, मेरा बेटा अकेला है, क्या तुम उसे देख सकते हो? अंधेरे कोने में एक छोटा लड़का बैठा था। अर्जुन समझ गया कि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अर्जुन का डर अब खत्म हो गया था। उसने बहुत प्यार से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? माँ ने बताया कि नीचे तहखाने में उसके बेटे की आखिरी यादें हैं। उन्हें जलाने से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। अर्जुन तुरंत नीचे घुप अंधेरे तहखाने में गया। वहां मकड़ी के जालों के बीच उसे वो पुराना संदूक मिल गया। अचानक तहखाने में तेज हवा चलने लगी और हर तरफ से बस एक ही फुसफुसाहट गूंज रही थी, जल्दी करो। अर्जुन ने कांपते हाथों से उन चीजों में आग लगा दी। पूरी हवेली जोर से हिली और फिर एकदम सन्नाटा। ऊपर आने पर उसने देखा माँ और बेटा मुस्कुरा रहे थे और फिर वो धुएं की तरह गायब हो गए। अगली सुबह हवेली बिल्कुल शांत थी। बरसों से आ रही डरावनी आवाजें अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन आज भी कभी-कभी आधी रात को उसे अपने कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद।